पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है। मुल्क दिवालिया होने का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं? रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया के फितने से पैदा मुज़म्मरात से दूर रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नौजवानान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत से ज़ाया नहीं होने देंगे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, कश्मीर और गाज़ा के अवाम से पूछें। जिंदगी इम्तिहान का नाम है, बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। मेरा ईमान है अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ओपन ट्रायल कराने का मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी चेयरमैन ने कहा, ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा। ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गए, वो मुझे क्या फायदा देंगे कि उनसे राब्ता रखूं। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद हीरो नहीं रहे थे। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं लोकल इशू है। दूसरी तरफ बाखबर सिक्योरिटी जराये का कहना है, बानी पीटीआई कौन होते हैं ये बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल कोर्ट में होगा या नहीं। बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चलेगा बानी पीटीआई क्या करते और करवाते रहे। बानी पीटीआई का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी चेयरमैन की मुसलसल कोशिश है वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला शख्स 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बानी पीटीआई के ऐसे बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशान हैं। फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। बानी पीटीआई को मोहसिन कुशी में महारत हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। नई फहरिस्त में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून मौजूद। आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शामिल। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबराह मौजूद है। महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पीटीआई पी अपडेट कर दिया गया। असफंद यार वली खान का नाम अब भी सदर अवामी नेशनल पार्टी मौजूद। दस्तावेज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 167 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। $190 मिलियन केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। नैब हुक्काम ने अप्रैल 2020 में अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड फराहम कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। दस्तावेजात की कॉपी बानी पीटीआई के वकीला को भी फराहम कर दी गई। एतराज दूर होने पर अब एहतसाब अदालत फैसला सुना सकेगी। अदालत में तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के कल के इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से फैसले का नोटिफिकेशन जारी। आईजी इस्लामाबाद ने जलसे के हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। पीटीआई ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कल पुरम जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। हम कल 5 बजे सिर्फ जलसा करेंगे, कोई धरना नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा, चीफ कमिश्नर ने व्हाट्सएप पर भी कहा था जलसा होने देंगे, हम जलसे को अपना जमहूरी हक समझते हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पीटीआई कारकुनों को हिरासा न करने की हिदायत कर दी।
पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब में दफा 144 3 रोज के लिए नाफिज की गई। सूबाई हुकूमत ने जलसों, जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक कल से हफ्ता 24 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन और अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से इख्तिलाफात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सिंध की सूरत हाल पर बात की जाएगी। सदर ममलिकत से पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात पर भी बात की जाएगी। पार्टी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। नए वज़ीर आला के लिए शर्जील मेमन और नासिर अली शाह के नाम ज़ेरे गौर। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कल शेड्यूल। बिलावल भुट्टो नून लीग की तरफ से दोहरी पॉलिसी अपनाने का मामला उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम कर लिया। पंजाब हर मामले में आगे बढ़ रहा है। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। 16 घंटे काम करती हूँ, आराम से बैठती हूँ, ना बैठने देती हूँ। पंजाब के लिए तमाम स्कीम्स लॉन्च करने का वक्त आ गया है। मरीम नवाज ने पंजाब में अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। मंसूबे की तफसील बताते हुए कहा, जिनके पास ज़मीन है छत नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लॉट मालिक को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। कर्ज की वापसी 7 साल में होगी। माहाना किस्त 14,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। इस कर्जे में बिल्कुल भी सूद शामिल नहीं। इसमें कोई सर्विस चार्जेस, कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, ये बिजली सीधी नेशनल ग्रिड में जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सहाफ़ी से गुफ्तगू, कहा थर से पैदा होने वाली सस्ती बिजली से पूरा मुल्क रोशन होता है। 10 साल पहले हमने काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी का कहा था, आज हमारी बात दुरुस्त साबित हो रही है। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। IPPs के साथ मुआहदे सनती तरक्की की रोशनी में देखने होंगे। हम आवाम का पैसा आवाम पर लगाकर उनकी जिंदगियां बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 30 अगस्त तक का शेड्यूल जारी। शेड्यूल में अभी तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 मुल्कों की दरखास्तों पर गौर करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, IMF की शराइत हैं, उम्मीद है सितंबर के इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। IMF के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ तवानाई शोबे का $15 अरब का कर्ज रीशेड्यूल करने के लिए इकदाम शुरू। मामले पर मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत का 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिजाइन के मुताबिक मुतारिफ कराई जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग, कहा कागज की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। कमेटी रुकन मोहसिन नजीज की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5,000 का नोट बंद करने की तजवीज़। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 5,000 की करेंसी का नोट बंद नहीं किया जाएगा। एक तरफ अखराजात में कमी का राज, दूसरी तरफ शाह खर्चियां बरकरार। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने एजाजिये और मेहमान नवाजी की मद में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के खिलाफ कानून इस्तेमाल का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 1 से ज्यादा एजाजिया नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने 8 करोड़ के 5 एजाजिये दे दिए। मेहमान नवाजी की मद में भी 3 करोड़ रुपए उड़ाए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने मेहमान नवाजी की रकम कैश में दी, न चेक में। मेहमान नवाजी की रकम किसको दी गई, कुछ नहीं मालूम। एजाजिये 2021, 2022 और 23 के दौरान दिए गए। वज़ीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। मुल्क में चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास के एलामी के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश कर दी।
चीनी की बरामद की हतमी मंजूरी काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी देगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद है। चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार क्यों है, मामला उलझ गया। चेयरमैन पीटीए ने फायरवॉल की तनसीब की तरदीद कर दी। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि पर कायमा कमेटी बराए आईटी का इजलास। अरकान ने चेयरमैन पीटीए पर सवालात की बौछार कर दी। अमीनुल हक ने कहा, आवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है। चेयरमैन पीटीए ने कहा, इंटरनेट सब मैरीन केबल से मुतासिर है। 27 अगस्त तक केबल ठीक हो जाएगी। वीपीएन के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। हमारे यहाँ फायरवॉल को वेब मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उमर यूब ने सवाल किया, फायरवॉल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या असरात होंगे। चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया, यह सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। पाकिस्तान में इंटरनेट के सुस्त होने की 4 वजूहात सामने आ गई। पीटीए ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पीटीए ने बताया कि इंटरनेट की स्पीड कम होने की 4 वजूहात हैं। ज़ेरे समुद्र केबल कट जाने से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर हुई। एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत के सबब 31 जुलाई की दोपहर स्पीड कम हुई। 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पर साइबर अटैक हुआ, जिससे इंटरनेट स्लो हुआ। चौथी वजह यह है कि वीपीएन के बेतहाशा इस्तेमाल से भी इंटरनेट की स्पीड मुतासिर हुई।